जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। तो सभी लोग वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। MPGK से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं। अपन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन नदियाँ से संबंधित यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 235 से स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? भाई नदी बताना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है ताप्ती, क्षिप्रा, चंबल या इनमें से कोई नहीं। तो आपका 235 में जो सही आंसर होगा वह होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। देखिएगा जो रेवा है मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहलाने वाली नदी नर्मदा नदी। नर्मदा नदी को पहले रेवा नाम से जाना जाता था। नर्मदा नदी की बात करें तो मैकल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा नदी कुल 1312 किलोमीटर लंबी है। मध्य प्रदेश में 777 किलोमीटर का क्षेत्र तय करती है। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी है क्षिप्रा नदी को मालवा की गंगा कहा जाता है, क्षिप्रा नदी को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर आपसे 36 पूछा गया है। निम्न में से कौन सोन नदी की सहायक नदी नहीं है? नहीं पूछा गया है जोहिला, बनास, गोपद या फिर जामिनी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 36वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 36 में आप सभी का सही आंसर है कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी नहीं है? तो जामिनी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नंबर डी। जिन्होंने भी चयन किया है सही आंसर होगा। सोन नदी जो है अमरकंटक के अनूपपुर, ये भी जो है नर्मदा नदी के उद्गम स्थल के समीप से निकलती है सोन नदी। इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, बिल्कुल सही। ये दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है। इसकी लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर का जो है सफर तय करती है सोन नदी। इसकी प्रमुख सहायक नदी जोहिला मानी जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, ओमकारेश्वर खालिस्तान और खालिस्तान नदियों के सम्मिलन पर है, बताइएगा। ताप्ती और त्रिवेणी, गोमती और त्रिवेणी, नर्मदा और कावेरी, त्रिवेणी और यमुना। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे पूछा गया है ओमकारेश्वर खालिस्तान और खालिस्तान नदियों के सम्मेलन पर स्थित है। तो आपका सही आंसर है नर्मदा और कावेरी। नर्मदा और कावेरी आपका विकल्प नंबर सी जो है वह आपका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले का प्रसिद्ध पर्यटन और धार्मिक नगर है ओमकारेश्वर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नर्मदा नदी और उसकी सहायक नदी कावेरी के संगम पर ये बसा है। मंदाता पहाड़ी से लगभग आधा मील ऊपर से नर्मदा और कावेरी अपना अपना पृथक अस्तित्व रखते हुए साथ साथ बहती हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है, कपिल धारा को इस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कि अमरकंटक की एक छोटी नदी, या फिर नर्मदा की एक सहायक नदी, नर्मदा पर एक जलप्रपात, या नर्मदा नदी का उद्गम स्थल। कपिल धारा को आप किस प्रकार जो है वर्णित कर सकते हैं, ये आपको बताना है किस प्रकार वर्णित किया जा सकता है कपिल धारा को। तो आपका सही आंसर है कपिल धारा को जो है कपिल धारा जो है नर्मदा नदी का एक जलप्रपात माना जाता है। विकल्प नंबर आपका सी यहाँ पर सही आंसर होगा। सी वाला विकल्प आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, क्वेश्चन आपका यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है, 39वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में स्थित है। कौन से जिले में? पन्ना में, रीवा में, धार में या फिर भिंड में। ये चार विकल्प दिए गए। 39वां क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से सही आंसर चयन कीजिएगा। गाथा जलप्रपात, गाथा जलप्रपात नाम सुना होगा आपने, ये किस नदी पर है? ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया, पूछे गए क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। तो गाथा जो है ये आपका पन्ना आपका सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। गाथा जलप्रपात मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित एक जलप्रपात है। यह भारत का 36वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 91 मीटर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कौन सा? 240वां क्वेश्चन है, चचाई जलप्रपात मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में है। चचाई बताना है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। ये चचाई जलप्रपात जो है अपन ने कई बार पढ़ा है। ये धार में है, रीवा में है, भिंड में है, कटनी में है, कहाँ पर है? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि चचाई जलप्रपात जो है ये आपका रीवा में है। कहाँ पर है? रीवा में आपका सही आंसर होगा, विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर। ये भारत का 23वां सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है। जिले की सिरमौर तहसील के बीहर नदी पर स्थित एक आकर्षक जो है जलप्रपात है, जो
115 मीटर गहरा और 175 मीटर चौड़ा है और बीहड़ नदी के एक घाटी में गिरने से इसका निर्माण होता है, चचाई जलप्रपात का। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तवा है, शेर है, शक्कर है या फिर दुधी है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आपके लिए चयन करना है, नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी मानी जाती है? तो वह मानी जाती है तवा। कौन सी? तवा नदी। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 1 जो है वह आपका सही आंसर होगा। नर्मदा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है तवा नदी, जिसका उद्गम पूछा जाए मुल्ताई बैतूल से इसका उद्गम होता है। तवा बांध तवा नदी पर बना सबसे बड़ा बांध माना जाता है। तवा नदी होशंगाबाद के पास बांद्राभान में नर्मदा से मिल जाती है। खालिस्तान नदी नर्मदा के समानांतर बहती है। समानांतर पूछा गया है आपसे, बताइएगा क्या होगा सही आंसर? चंबल नदी, ताप्ती नदी, यमुना नदी या बेतवा नदी? पुलिस कांस्टेबल में भी क्वेश्चन पूछा गया और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है कि ताप्ती। आपका विकल्प नंबर जो बी है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। ताप्ती नदी बैतूल के मुल्ताई तहसील से निकलती है और पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है। देखिए, ताप्ती पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और 725 किलोमीटर दूर तक बहती हुई खंभात की खाड़ी में गिरती है। नर्मदा के समानांतर बहती है और तथा नर्मदा की ही भांति डेल्टा नहीं बनाती है बल्कि एस्चुरी का निर्माण करती है। संगमरमर की चट्टानें नदी के किनारे स्थित हैं। किस नदी के? ये आपके लिए बताना है। नर्मदा नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या फिर महानदी? क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे पूछा गया है। 43 में आपके लिए चयन करना है, तो नर्मदा नदी आपका विकल्प नंबर 1 जो है वह सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है नर्मदा नदी को। संगमरमर की चट्टानें स्थित इसी के किनारे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है, 44वां क्वेश्चन है कि केवटी मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में है। बताइए, केवटी बताना मध्य प्रदेश के खालिस्तान जिले में, भोपाल में, चंबल में, ग्वालियर में, रीवा में? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। 44वां क्वेश्चन है और केवटी पूछा है। केवटी रीवा में है। कहाँ पर है? रीवा। आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर सही आंसर होगा। केवटी फॉल्स जो है ट्वांस नदी की सहायक नदी महाना नदी पर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 45 क्या पूछा गया है? 45वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि खालिस्तान नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। वह नदी आपके लिए बताना है कौन सी नदी है? महानदी है, ताप्ती है, नर्मदा है, बेतवा है? चयन कीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है इसको मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर जो सी है वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? मध्य प्रदेश की पूछा गया है। गंगा है, यमुना है, नर्मदा है या चंबल है? मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी की बात करें तो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है कौन सी? क्वेश्चन नंबर 46 आपसे पूछा गया है और 46 में आप सभी का सही आंसर है नर्मदा। कौन सी है? नर्मदा। आपका विकल्प नंबर जो सी है वह आपका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। बिल्कुल सही। और मध्य प्रदेश राज्य में इसका विशाल योगदान है, इसी कारण इसको जो है मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। इसको पहले रेवा के नाम से जाना जाता था। इसका उद्गम स्थल जो है अमरकंटक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 247 पूछा गया है, निम्न में से कौन सी नदी पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है? बताइए। वह नदी आपके लिए बताना है केन है, बंजर है, हालोन है, चरण गंगा है? वह नदी आपके लिए चयन करना है जो पन्ना बाघ अभ्यारण्य से गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 47 है और 47 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है केन। आपका यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जो है वह सही आंसर होगा। केन नदी जिन्होंने भी चयन किया है। पन्ना बाघ अभ्यारण्य के बीच करीब 55 किलोमीटर तक टेढ़े मेढ़े रास्ते से होकर केन नदी बहती है। बिल्कुल सही, जिसका बहाव दक्षिण से उत्तर की ओर है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि तवा जलाशय खालिस्तान के मध्य स्थित है।
तवा जलाशय, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य, या फिर यहाँ पर कोलार और हलाली बांध, या रानी अवंती सागर और सुक्ता सागर, या ब्यारमा व बरना नदियों के मध्य स्थित है। बताइएगा, चयन कीजिएगा। क्वेश्चन महत्वपूर्ण यहाँ पर दिया गया है। तवा जलाशय बताने खालिस्तान की मध्य स्थित है, तो आप सभी का सही आंसर होगा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। सभी लोगों ने यहाँ पर जिन्होंने भी ये चयन किया है उनका सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा श्रेणी की कालीभीत पहाड़ियों से निकलने वाली तवा नदी नर्मदा की सहायक नदी मानी जाती है। तवा नदी पर बनी बांध से जलाशय निर्मित हुआ है, जो होशंगाबाद जिले में ही स्थित सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और बोरी अभ्यारण्य के मध्य स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 49 पूछा गया। देखिएगा, चंबल, सिंध, बेतवा केन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और खालिस्तान नदी से मिलती हैं? किस नदी से मिलती हैं ये आपके लिए बताना है। बताइएगा, गंगा, गोदावरी, ताप्ती या फिर यमुना? चंबल, सिंध, बेतवा केन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और खालिस्तान नदी से मिलती हैं, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा ये मिलती हैं यमुना से। किससे? यमुना आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर डी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर। मध्य प्रदेश की चंबल, सिंध, बेतवा केन नदियां उत्तर की ओर बहती हैं और यमुना नदी में मिलती हैं, जबकि सोन नदी पटना के पास दीनापुर में गंगा नदी में मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 50 पूछा गया है। अमरकंटक खालिस्तान एक महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत है। एक नदियों का, 2 या फिर 3 या फिर 4? बताइए क्या होगा सही आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर आपका बी यहाँ पर सही आंसर होगा। 2 आपका यहाँ पर सही आंसर है। सॉरी, यहाँ पर सी होगा सही आंसर, यानी कि 3 नदियों का माना जाता है। यहाँ पर 3 होगा आपका सही आंसर। 3 जिन्होंने भी चयन किया सही आंसर होगा। देखिएगा, यहाँ पर आपके लिए बता दें, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में बिंद और सतपुड़ा के मिलन बिंदु पर स्थित पवित्र अमरकंटक से मध्य प्रदेश की 3 नदियां महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम होता है। इसमें सबसे बड़ी और पवित्र नदी नर्मदा नदी सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। नर्मदा के अलावा सोन है, जोहिला नदियों का उद्गम भी अमरकंटक से होता है। क्वेश्चन नंबर आपसे पूछा गया है यहाँ पर 51, वह नदी जिसके नाम का अर्थ खुशी का दाता है खालिस्तान नदी है, कौन सी नदी है? चंबल, नर्मदा या फिर ताप्ती या फिर यहाँ पर बेतवा? क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 51 पूछा गया है और 51 में आपके लिए चयन करना है वह नदी जिसका नाम का अर्थ खुशी का दाता, ये आपसे पूछा गया है। तो आप सभी का सही आंसर है नर्मदा। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर होगा। देखिएगा, नर्मदा एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है खुशी का दाता। नर्मदा मध्य प्रदेश में बहने वाली प्रमुख नदी मानी जाती है, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 52 देखिएगा, नागपुर में जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु खालिस्तान नदी पर एक बैराज बनाया गया है। वह नदी आपके लिए बताना, नर्मदा नदी है या फिर कन्हान नदी है, सोन नदी है या फिर ताप्ती नदी है? बताइए। 52 में आपके लिए चयन करना है, क्या होगा सही आंसर। नागपुर में जल आपूर्ति में वृद्धि हेतु खालिस्तान नदी पर एक बैराज बनाया गया है, तो वह नदी है कौन सी? कन्हान नदी। कान्हान नदी। विकल्प नंबर आपका जो बी है वह आपका सही आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 2 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पांडव फॉल्स खालिस्तान में निहित है, कहां पर? ये आपके लिए बताना है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, घुघुआ जीवाश्म पार्क में, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में या फिर ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में? 53वां क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 53 में आपके लिए चयन करना है सही आंसर, तो विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर होगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान आपका सी वाला जो विकल्प है वह सही आंसर होगा। बिल्कुल सही। पांडव फॉल्स पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की समीप कैन की सहायक नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख, कैन नदी को बाघ अभ्यारण्य यानी कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी को? कैन नदी को। ये भी याद रखिएगा अगर पूछा जाए तो। महेश्वर किस नदी के किनारे पर स्थित है? ये बताना है। गंगा, नर्मदा, ताप्ती या फिर माही? क्वेश्चन नंबर आपका 54 यहाँ पर पूछा गया है, महेश्वर
किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो आप सभी का सही आंसर है नर्मदा। कौन सी नदी? नर्मदा आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर यहाँ पर बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया। महेश्वर मध्य प्रदेश के खरगोन में स्थित एक ऐतिहासिक नगर और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है। यह नर्मदा नदी के किनारे बसा है। बिल्कुल सही। ये जो शहर है अपनी महेश्वरी साड़ियों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध माना जाता है। रामायण काल में महेश्वर को महेशमती के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। जिला गुना खालिस्तान नदी से विभाजित है। किस नदी से विभाजित है? तवा से, सिंध से, जामनी से, तमसा से। यहाँ पर 55वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। जिला गुना जिला जो है खालिस्तान नदी से विभाजित है, वह नदी आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 है। और जो बी है सिंध नदी, वह आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। सिंध नदी आपका यहाँ पर सही आंसर है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आप लोगों ने यहाँ पर चयन किया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? 56वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है? यहाँ पर ये रहा क्वेश्चन नंबर 56, 256। निम्न नदियों में से कौन सी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? वह नदी आपके लिए बताना है। साबरमती है, नर्मदा है, माची है, ताप्ती है। यहाँ पर तापी बताइए। तापी पूछा गया। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। निम्न नदियों में से कौन सी नदी जो है सतपुड़ा और विंध्य पर्वतमालाओं के बीच बहती है? तो आप सभी का सही आंसर है नर्मदा नदी। कौन सी नदी? नर्मदा नदी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर जो बी जिन्होंने भी चयन किया है उनका सही आंसर है। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी और भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी मानी जाती है नर्मदा नदी। पांडव जलप्रपात खालिस्तान में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये आपके लिए बताना है। बताइएगा। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, घुघुआ जीवाश्म उद्यान में, या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में, माधव राष्ट्रीय उद्यान में। क्वेश्चन नंबर 257 आपसे यहाँ पर पूछा गया है। 257 में आपके लिए सही आंसर चयन करना है। तो आप सभी का सही आंसर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जिन्होंने भी चयन किया है उनका यहाँ पर सी वाला विकल्प जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 58 पूछा गया है। 58वां क्वेश्चन। प्राचीन शहर उज्जैन खालिस्तान नदी के तट पर स्थित है। ये नर्मदा नदी, कश्यप नदी, क्षिप्रा नदी या फिर ताप्ती नदी। क्वेश्चन नंबर 58 में आपके लिए चयन करना है प्राचीन शहर उज्जैन। उज्जैन ये बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। कई बार पढ़ा है ये क्वेश्चन, पुलिस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, पुलिस कांस्टेबल में। और आप सभी का सही आंसर है ये जो है उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। विकल्प नंबर आपका सी सही आंसर होगा। कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा सभी लोग। और उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है। अत्यंत प्राचीन शहर है। विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी और इसे कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, महाकाल की नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक 12 वर्ष में यहाँ पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकाल की नगरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा ने मध्य प्रदेश की कौन सी पहली नदी को जीवित इकाई घोषित किया है? ये आपके लिए बताना है। बताइएगा, चयन कीजिएगा। 4 विकल्प आपके दिए गए। नर्मदा को, चंबल को, बेतवा को या फिर क्षिप्रा को। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जोत सिंह जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नर्मदा। यहाँ पर विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश की जीवन रेखा नदी को जीवित इकाई घोषित किया है। नर्मदा नदी को जीवित इकाई घोषित करने का सुझाव केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने मंडला में नर्मदा सेवा यात्रा के जनसंवाद कार्यक्रम में ये इन्होंने दिया था सुझाव। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 60 पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में खालिस्तान नदी के तट पर सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है। बताइएगा, चंबल नदी है, ताप्ती नदी है, क्षिप्रा नदी है या फिर बेतवा नदी है? बताइए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर आ रहा है कि क्षिप्रा नदी। आपका विकल्प नंबर 2 जो है वह यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर बी आपका सही आंसर है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने सही आंसर बताया है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर अगला क्या पूछा गया है देखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 61 आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिले से चंबल नदी का उद्गम होता है? विदिशा से, इंदौर से, अनूपपुर से या फिर यहाँ पर रायसेन से। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वह जिला आपके लिए बताना है जिस जिले से चंबल नदी का उद्गम होता है। तो आप सभी का सही आंसर है इंदौर। क्या है सही आंसर? इंदौर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बिल्कुल सही। इंदौर जिले की महू तहसील के दक्षिण में मानपुर के समीप जानापा पहाड़ी से जो है इसका उद्गम माना जाता है। चंबल नदी यमुना नदी की सहायक नदी भी मानी जाती है, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपसे पूछा गया, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? कितनी बार पढ़ा अपन ने इस क्वेश्चन को, ये डबल हो गया है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन नंबर आपसे 63 पूछा गया है, वैनगंगा अंत में कौन सी नदी के साथ मिलती है? वैनगंगा पूछा गया है, चयन कीजिएगा सभी लोग। क्या होगा सही आंसर? नर्मदा, गंगा, यमुना या फिर गोदावरी। वैनगंगा बताना है। वैनगंगा कौन सी नदी के साथ मिलती है? तो आप सभी का सही आंसर है गोदावरी। कौन सी नदी? गोदावरी। आपका विकल्प नंबर जो डी है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। मध्य प्रदेश के सिवनी में वैनगंगा नदी का उद्गम स्थल सिवनी नागपुर रोड पर 18 किलोमीटर की दूरी पर बसे ग्राम गोपालगंज से लगभग 6 किलोमीटर पूर्वी दिशा में ग्राम मुंडारा ग्राम जो है वहां पर इसका उद्गम स्थल माना जाता है। कौन सी नदी? गोदावरी। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 64 पूछा गया है, देखिएगा। नर्मदा नदी मैकाल पहाड़ियों से निकलती है तथा खालिस्तान से होकर अरब सागर में गिरती है। कच्छ की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी या फिर अदन की खाड़ी। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, सभी लोग चयन कीजिएगा क्या होगा सही आंसर 24 में। तो 24 में आप सभी का सही आंसर है खंभात की खाड़ी आपका सही आंसर होगा। खंभात की खाड़ी। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के मध्य भाग में पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य की एक प्रमुख नदी है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है विंध्याचल की मैकाल पर्वत श्रृंखला, पहाड़ी श्रृंखला अमरकंटक नामक स्थान से इसका जो है माना जाता है क्या उद्गम। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, बी फॉल कहाँ पर स्थित है? भीमबेटका में, पचमढ़ी, रायसेन या फिर ग्वालियर। बी फॉल बताना है और बी फॉल आपका कहाँ पर है? तो आप सभी का बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। क्या आ रहा है सही आंसर? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। और बी फॉल जो है आपका यहाँ पर विकल्प नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 2 जो है वह आपका सही आंसर है पचमढ़ी में। बी फॉल पचमढ़ी का एक सुंदर जलप्रपात है, इसे जमुना नदी प्रपात भी कहा जाता है। पचमढ़ी के घाटी के लिए पीने के पानी की आपूर्ति करता है। बी फॉल एक अद्भुत झरना माना जाता है जो कलकल ध्वनि के साथ बहता है। क्वेश्चन नंबर आपसे यहाँ पर 66 पूछा गया, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश की किस नदी में खेत खुदाई पर आपत्ति अनिश्चित प्रतिबंध लगा दिया है? अनिश्चित लगा दिया है, बताइएगा वह नदी आपके लिए चयन करना है। कौन सी नदी है? नर्मदा है या फिर ताप्ती, माही या फिर कोसी नदी है? चयन कीजिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है नर्मदा। विकल्प नंबर सी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 3, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2017 को नर्मदा नदी में होने वाले रेत खनन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। क्वेश्चन नंबर आपसे 67 पूछा गया है कि केवटी जलप्रपात जो है किस नदी पर स्थित है? केवटी जलप्रपात बताना है चंबल नदी पर, क्षिप्रा नदी पर, कैन नदी पर या फिर महाना नदी पर, बताइए। लाइक अवश्य कर लें सभी लोग जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर लें। और केवटी जलप्रपात पूछा गया है तो आपका केवटी जो है जलप्रपात ये महाना आपका सही आंसर है। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है। भारत का 24वां सबसे बड़ा झरना जो केवटी जलप्रपात टोंस नदी की एक सहायक नदी महाना नदी पर है। बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, निम्नलिखित नदी घाटियों में से किस नदी घाटी पर राजा सूरस के कंकाल अवशेषों के जीवाश्मों का उत्खनन हुआ है? ये आपके लिए बताना है 28 में चयन कीजिएगा सभी लोग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया गया है और विकल्प नंबर जिन्होंने भी चयन किया है
28 में सी नर्मदा उनका यहाँ पर सही आंसर होगा। नर्मदा आपका सही आंसर है। मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा कहाँ बहती है बताइएगा? गुजरात में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर छत्तीसगढ़ में। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 29 है, सॉरी 69 है, और 69 में आप सभी का सही आंसर है ये जो है गुजरात। मध्य प्रदेश के अलावा बेतवा पूछा है तो बेतवा तो ये आपकी गुजरात में नहीं बहती है, उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बेतवा भारत के मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है जो कि यमुना की सहायक नदी मानी जाती है। यह मध्य प्रदेश में रायसेन से निकलकर उत्तर पूर्व की दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, ललितपुर आदि जिलों से होकर बहती है। तो इस प्रकार के जो है एमपी जीके के अपने बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। रोज आपके लिए क्लास लाई जाती है 2 बजे दोपहर में, और अब शाम को 4 बजे आपकी एक क्लास हिंदी साहित्य की है, फिर 7:30 बजे सामान्य हिंदी की एक क्लास होती है। तो उससे सभी के लिए जुड़ना है। एमपी पटवारी, एमपी जेल प्रहरी वाले जो एमपी सामान्य हिंदी आपकी पूछी जाती है वही अपन यहाँ पर पढ़ेंगे शाम को 7:30 बजे। तो सभी के लिए जुड़ना है। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रोज इसी तरह से 2 बजे आपके लिए सभी लोगों के लिए इस एमपी क्लास की, एमपी जीके की क्लास से जुड़ना है। सानी थी। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए जय हिंद।